नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। तो आज का व्लॉग बहुत दिनों बाद ऑल्टो में स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग निकल पड़े हैं भगीरथ के पापा की दोस्त के साथ। ये है भगीरथ के पापा और भगीरथ के पापा की दोस्त। जो पीछे बैठे हुए वो है डॉक्टर साहब। 5th क्लास से मेरे को राखी बांधते हुए अच्छा। सोचो कितनी पुरानी बहन है, ओल्ड इज गोल्ड वाली बहन है। क्या पसंद आया आपको इस भाई बनाने में इसको? कब तो बच्चे थे तब और अभी तक कंटिन्यू कर रखा है। फिर वो कंटिन्यू, अब तो सही हो गया ना लड़का हमारा। इस आदमी ने सबसे राखी बंधवाई, पता नहीं मैं कैसे रह गई। दोस्तों मैं पूरे हिंदुस्तान में बहनें बना सकता हूँ, लेकिन एक तो चाहिए थी ना धर्म पत्नी बनाने के लिए, तो नहीं बंधवाई राखी। मेरी ही किस्मत खराब होगी ना। सेम टू यू बोल दो। सेम टू यू। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सलड़ी में। हम आ चुके हैं अपने फेवरेट स्पॉट में, जो कि है, नाम याद है आपको? वेलकम रेस्टोरेंट। वेलकम रेस्टोरेंट। ब्लॉगिंग नहीं करो, क्या बात ऐसी टेंशन बहुत हो गया ना, बच्चे की स्कूल की फीस बहुत है ना? स्कूल की फीस है बहुत ज़्यादा। भले डॉक्टरों की फीस फ्री है मेरी, लेकिन क्या है, स्कूल की फीस ज़्यादा है तो उसकी टेंशन होने लग गई है। अभी इसका बच्चा बड़ा हो रहा है तो 2 स्कूलों के चक्कर लगा के हवा टाइट हो गई है। दोस्तों ये वही डॉक्टर है जिन्होंने भगीरथ को इस दुनिया में लाया है सिर्फ बातों से। तो इनको भी क्रेडिट जाता है। तो मेरा हो गए, 2 क्रेडिट दे दिए, अब एक बचा है। एक बच्चा है, वो तो मिलता ही नहीं है। मिल जाएगा वो। पर उससे थोड़ा बात हुई थी। वैसे तो डॉक्टर्स की उसमें ऐसा नहीं होता है कि मेल फीमेल वाला। वहाँ पे आप सिर्फ एक वो हो, क्या हो, पेशेंट एक हाँ। या जस्ट बॉडी, सिर्फ बॉडी से तो हो गए ना। नहीं ऐसे कुछ नहीं। फिर तो बॉडीज दिखते होंगे, इसे यहाँ से काटना है, वहाँ से। कहाँ आए हो? आंगनबाड़ी। तो ऑल टाइम फेवरेट हमारा रायता और पकौड़ी आके खा भी चुके हैं हम। हाँ बिल्कुल। मैं इनसे कह रही हूँ ब्लॉग बना लो। बता तो दिया कि वेलकम में आ गए, पर गप मारने में इतना बिजी हो गए हैं, इनकी गपें ही खत्म नहीं हो रही। तुम्हारी प्लेट खत्म होने वाली ना, लेकिन देखो उसमें वो बने हुए हैं जैसे चिड़िया के तिनके नहीं होते हैं, वो मेरी चिड़िया खिले हैं, वो मेरी चिड़िया खा रही है ना। तो दोस्तों एडिटर साहब तो मंत्रमुग्ध हो चुके हैं और कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रेंड की खातिरदारी के लिए मैं एक चीज़ और मंगाना चाहूँगी। रायता होगा चटपटा। पहाड़ आए और चना रायता नहीं खाए तो क्या खाक पहाड़ आए। हाँ तो पता नहीं, बातें खत्म ही नहीं हो रही। क्या बात कर रहे हो भैया? अरे ऐसे ही है, अब क्या करें। हाँ? कितने सालों की बात है, डॉक्टर हाँ? साहब से बात करनी कितनी सारी है। कितने सालों बाद मिल रहे हो? बहुत साल बाद, 2-2.5 साल हो गए होंगे। इसकी राखी आ जाती है, ये नहीं आती, लेकिन चाय की चुस्कियाँ चल रही है, बातें चल रही है। घूमते घूमते प्लान तो सलड़ी रखी था, लेकिन प्लान दोस्त के लिए आगे उड़ा दिया गया है। क्यों? इतने टाइम बाद जब आता है तो होता है नॉल गोरू नौपुगा। ये बात तो है। हाँ, MD चल रही है मेरी। उसकी एमडी चल रही है ना, उसके माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर रखना है, हाँ। ताकि एक बहुत अच्छा डॉक्टर निकल के आए और बड़ा। हाँ, ताकि आपके जो है और बच्चे पैदा करवाए जाए हाँ, फोन वही, से ही। फोन से ही। देते हैं भैया। रिश्वत चल रही है, ये झाड़ू की हवा खिलाई जा रही है। हाँ। तो पहुंच चुके हैं भीमताल, और जो ताल है उसमें जो पानी का स्तर है वो बहुत है, तो हो सकता है कि लगातार पहाड़ों में जितनी बारिश हो रही है उस वजह से जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है, तो बहुत बढ़िया है। आपको बता दो क्या है? बस है, पानी पे है वो। आप भी जाओगे, बोटिंग करोगे? वो तो बतख को लाऊंगा। लाएगा तू? अच्छा कैसे लाएगा बतख को? वो बतख को लाएंगे। कौन? कहाँ है बतख? वो एक बतख। पापा से बोलो। पापा की बतख की फोटो खींचो। तो दोस्तों बतख आप देख सकते हैं, ये है बतख, 1 बतख, 2 बतख, उधर ड्रैगन है, उधर बतख दी है, उधर भी ड्रैगन है। बतख वो खाओगी। कहाँ होगी मुझे क्या पता, कहाँ होगी वो देख। माइंड फ्रेश हो गया। एक थीसिस लिखी देना आप घर कहाँ जाकर। जो प्रोफेशनल मिलती है उस पर बिल्कुल एक थीसिस लिखी जाएगी, हाँ? उसमें आपका नाम भी मेंशन होगा। मेरा भी बिल्कुल। कौन खींच रहा है फोटो? मैं बतख की फोटो खिलाऊं। क्यों? मैं खींच लेती हूँ, लाओ। नहीं, क्यों? मैं खिलाऊं। फोटोग्राफर ही बनेगा ये ब्लॉगर, मतलब उसी लाइन में जाना है। कितने बार भगीरथ का प्रोफेशन बदल चुका है, सफाई कर्मचारी से लेके फोटोग्राफर से लेके इंजीनियर से लेके सब कुछ बन चुका है वो। तो बच्चे ना नेचर में आके बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक बच्चा ये भी खुश है। ये बच्चा तो खुश ही रहता है भाई, इसे घर में रखो ही मत, बाहर ही रख दो। थोड़ा सा भ्रमण करके, थोड़ा अंतर मनन करके अब हम निकल पड़े। यहाँ तो गुड़मुड़ी चल रही है। क्या बात? रिसर्च कर रहा हूँ, शोध। तो आपको इनके लड़के दोस्त बहुत ही कम दिखेंगे, सब लड़कियां हैं सब। जब मैं MSc में था तो मैं अपनी क्लास में सिर्फ एक ही लड़का था, और कम से कम 23 या 24 लड़कियां होंगी। 12th में था तो हिंदी के सेक्शन में हिंदी वाला जो था तो 2 ही लड़के थे हम, तो मेरे को आदत हो गई ना एक्चुअली। क्या फैक्टर है कि सब लड़कियां इनकी दोस्त बन जाती हैं? ये तो लड़कियां ही बता सकती है, क्वालिटी है, फीलिंग आती है ना भैया वाली। हम तो बहन है भाई। वो पानी पे हम बतख देखने नहीं जाएंगे अब। हम जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। जाएंगे। नहीं हम जाएंगे। बतख नहीं देखेंगे।
तो जैसे भगीरथ चिढ़ा वैसे भगीरथ की ईजा भी चिढ़ जाती है। वैसे उसके बहुत भी चिढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने इन्हें काम पे लगा दिया है, खाने को इनको पोहा चाहिए और कड़ी पत्ते में साल भर पता नहीं कब से बोलती हूँ, कभी नहीं लाता। वो देखो आ गया मेरा काम। छोटा छोटा पेड़ ढूंढ रहा था मिला। हाँ वो भी बरसातों में आऊंगा प्रिंसिपल ले जाएगी। क्या खुशबू आई ना। अरे मेरी तो नाक बंद हो रही है। वो अपने खाने के लिए मैं कह रही थी ना, अपना खाना हुआ पोहा फट से उतरे। और कब से कह रही हूँ मैं आपसे कि ले आओ लाते नहीं हूँ। लगभग 6 बजने वाले हैं और हम घर पहुँच चुके हैं। कि मम्मी कैसा लगा दिन भर तुम्हें? शनिवार जैसा। हाँ। चलो जो भेर विदे करो शनिवार जैसा लगा। एक दुकान में भयो वो आई नहीं सकन, बहुत जी दुकान में भाई वो आई नहीं सकन, भी बहुत भेर विदे कर शनिवार तो लगो मेरा दिन ला लंबो लागो। बंटवारा चल रहा है मेरा आदत तेरा। अब ठीक से संभाले, समझ गए आपने ब्लॉग? तुम भी चलोगी घूमने? कहाँ जाओगी तुम? एक दिन ना मैं आपको कुछ दिखाऊंगी सरप्राइज। क्या है सरप्राइज? मैं एक दिन दिखाऊंगी कहाँ जाना आपको, वहाँ मैं लेके जाऊंगी, कुछ खिला दूंगी आपको। अच्छा बड़े हो गए ये सब बड़े होके होने वाला है दोस्तों। अरे वादे इसने हमसे करे हैं कि तुम अच्छा खाना खिलाऊंगी। हाँ? आपका बाजार का खिलाएगी यार। अच्छा बहुत अच्छा होगा। मोमो खिलाइयो नहीं मोमो नहीं, कुछ अच्छा। कह मैं बड़ी हो जाएंगे मैं तुमको अपने सर में रखूंगी। हमारे बुढ़ापे की कोई टेंशन नहीं है। एक दर्शिका हम सबका ध्यान रखने वाली है। चाची आप तो बहुत अच्छी है। 7:07 हो गए हैं और बीच में बारिश हुई थी, उस वजह से ताई जी का पुदीना है वो पनप चुका है और जल्द ही इसकी चोरी करी जाएगी। ताई जी ने ऊपर से ही देख लिया है, चोरी तो होगा ही। चोरी नहीं होगा क्यों, मैं उसको देखते रहती हूँ। तुम दिन दोपहरी में चोरी दोपहर के ऊपर ही रहती हूँ। चोरी रात को नहीं, चोरी दिन दोपहरी होने लग गई दोपहरी में ही रहती हूँ मैं यहाँ पर। नहीं जाऊँगा। नहीं जाओगे? भगीरथ तुम जाओगे आंगनबाड़ी? टेंट की जब कमी होती है तो छत में आना पड़ता है। सच्चाई तो ये है क्योंकि क्या है कि रोजी रोटी का सवाल भी है। मिस कर रहे होगे ना? वैसे दिन भर तो साथ थे यार, छत में भी आप आ गए। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। सब सहेंगे हम और हंसेंगे हम, आमेरी जिंदगी। ओ हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। छतों में आपने बहुत सारी चीज देखी होंगी, टेरिस गार्डन देखा होगा। किसी के भी छत में चमुआ देवता नहीं होंगे, आप देख सकते हैं। ताई जी बताएगी इसके बारे में पूरा। गाय का वो ठहरा हो ग्वाला, हाँ चमुआ हुआ गाय का ग्वाला। दो है, दो क्यों होंगे? फिर अब 2 ठीक हुआ मूर्तियाँ होंगी, वहाँ से लाए होंगे ना थोड़ा। अच्छा तभी तुम्हारे घर में भी नहीं हुए हैं? नहीं होंगे, ये घर से लेके आए हैं रानी खेत से। बहुत पुराने लोग हो ना आप। हाँ, हर चीज हल्द्वानी फॉलो है। करते हो पूरे रीति हम रिवाज। 1930-40 में हल्द्वानी आ गए तुम्हारे दादाजी लोग। अच्छा हाँ। बढ़िया है, फिर पुश्तैनी लोग हो ना आप भी, बहुत पुश्तैनी हो ना। दर्शी क्या हुआ है बताओ, चलो तुम अपनी दिल की बात बता दे। ये ओनरशिप की लड़ाई है कि तू मेरे वहाँ नहीं आएगा, मैं तेरे वहाँ नहीं आऊंगी। तो दर्श क्या हुआ है बताओ, तुम बताओ। क्या हुआ है आप बताओ। हेलो कर दे। कहते हैं कि इनका बर्थडे एक ही दिन पड़ता है। हाँ, ये लड़ाई हो रही है कि किसके वहाँ पार्टी, कौन पार्टी देगा, इससे लड़ाई हो रही है। हाय हो गए पेपर? नहीं कल लास्ट टाइम। पीहू तुम्हारा नाम क्या है वैसे? पीहू ही है क्या है? प्रांजलि। प्रांजलि, बहुत सुंदर नाम, मतलब पता है इसका? हाँ पार्वती माँ का नाम है। अरे वाह, तुम सच में पार्वती जैसी हो यार, सो प्रिटी। थैंक यू। और वैसी शांत भी हो, है ना? सब मुझे शांति नहीं बुलाते स्कूल में। हाँ लिए आइसक्रीम पार्टी हाँ, कल है। चले? हम भी आ सकते हाँ, हैं। आ जाओ। कोई अलाउड है? आप खा लेना रिसेप्शन में आइस। इतना एक्साइटमेंट होता है छुट्टी का और कितने मजे आते हैं बच्चों को। मतलब समर हॉलीडेज होंगे, छुट्टी होगी तो कितना मजा आता है ना। और एक अब है, अब कोई छुट्टी नहीं होती, कोई हॉलीडे नहीं होता, सिर्फ एक सैटरडे होता है मेरा। इसका तो वो भी है। अश्विन खा लेगा। कहाँ है अश्विन? कहाँ है? हेलो अश्विन, तुम्हें वहाँ की लैंग्वेज भी आती है? तमिलियन हुई ना वो? तब बताओ तमिलियन में कुछ सिखा दो हमें भी। याम पेर मीन्स मेरा नाम। आप कैसे हो को क्या बोलेंगे? नी अपनी इरका। मैं बहुत अच्छा हूँ। नार लरका। आप देख सकते हो दोनों लैंग्वेज में कमांड है और हो सकता है इंग्लिश में भी होगा। सीखने वाली बात है इनसे। ये सिखाता ही नहीं है। हाँ। यार इसके बदले आप मुझे फ्रेंच सिखाओ, मैं सिखा दूंगी। सिखाता ही नहीं है। और आपको पता है ये लोग क्या कहते हैं? कल हम ऊपर आए थे दिन में ना छत पे, तो अश्विन ने मेरे को बताया ये क्या करते हैं, ये पहले से प्लानिंग करके रहती है इन लोगों के साथ कि हम ऐसे ऐसे बोलोगे उसके सामने, मेरे सामने। तुम्हें सत नमन है। प्रणाम समझते हो क्या होता है? नमस्ते। नमस्ते। तो तुम्हें क्या है कि नमस्ते है
कि तुम्हें 3 लैंग्वेज आती है। क्या बात है। तो सही को मैंने सही टाइम पे गल्ला बंद कर लिया, वरना आज मेरी सेल परचेज सारी सामने आ जाती। मनिकेत भाई जो है वो देखिए राजगद्दी में अपने बैठे हुए हैं। कूलर चल रहा है, कूलर नहीं एसी चल रहा है इनका। ये राजगद्दी नहीं, कांटों की गद्दी है, इसे बैठ के बहुत टेंशन रहती है दिमाग में। कोई ताजी पुरानी बासी यार एक डील और निकाल ली है। हाँ कर दे क्या? कर दो भी कर दो, आना चाहिए सबकी तरफ से। हाँ बताओ। तो देखो भाई लोगों, आप लोगों के लाए हैं NP स्पोर्ट्स के लोअर। हाँ ये NS लाइक्रा का लोअर है, मार्केट में मिलता होगा 300 रुपये 350 रुपये, और बहुत रेट है, उसका कुछ नहीं कह सकते। हमारे यहाँ एक लोअर मिलेगा 250 रुपये में। टी शर्ट लाने के लिए यार 1 मिनट का टाइम देना। टी शर्ट आप ले जाए ना ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोअर जरूर ले जाए, इसका मतलब यही है। आगे टी शर्ट आ गई, टी शर्ट आ गई। हाँ। ये टी शर्ट जो है टी शर्ट, आप लोगों के हिसाब से टी शर्ट का क्या रेट होना चाहिए? ये तो 100 रुपये का होना चाहिए। अरे क्या ये टी शर्ट, ये टी शर्ट भी कम से कम मार्केट में आपको मिलेगी 300-350 रुपए की। ये भी हम 250 रुपए में देंगे, लेकिन रविंद्रा क्लासिक स्पोर्ट्स का एक स्पेशल ऑफर होना चाहिए ना। ये दोनों चीज हम आपको दे देंगे मात्र 450 रुपए में। सिलाई की हमारी जिम्मेदारी है, लोअर टी शर्ट दोनों की और कपड़े की भी। आ जाओ, डील ग्रैब कर लो फॉर ओनली 1 वीक। रविंद्रा क्लासिक स्पोर्ट्स हल्द्वानी। विधायक साहब स्पेशल ऑफर निकाल रहे हैं, लेकिन एक गरीब ब्लॉगर को कुछ नहीं देना चाह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, देते हैं वो फटी हुई बॉल देते हैं। देवा के यहाँ जाके देखो, इनके ऐसा माल देखो, इनके यहाँ का माल पहन रखा है। अब बताओ इतनी गरीबी हो रही, भगवान हम गरीब हो। तुम्हारा बड़प्पन है ये। तो दोस्तों 8:40 हो चुके हैं और हमारी ईजा आ चुकी है। ईजा को एक एक्सपेरिमेंट करने वाली है, बहुत ही जोरदार होगा। खतरों के खिलाड़ी वाला खेल हो रहा है। आप देख सकते हैं ईजा ने पैर रखा है ये एक्यूप्रेशर वाले में। मम्मी जोर जोर से कूदो। जंप करो, जंप। चुप जाते हैं जंप करने में। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये जानवर है। चल मेरे घोड़े, जंप इन द एयर, जंप इन। दोस्तों ऐसा होता है, पैर इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि पत्थर को भी तोड़ सको। अपने पैरों की हालत दिखा दो एक बार। वो तभी बैठो। तो दोस्तों पत्थर तोड़ने वाले ही पैर है। पैर दिखाओ, ज्ञान नहीं सुनना, अपने पैर दिखाओ। बता दिया है, जिनको समझ में आ गया कैसे है। पैरों के दर्शन करो ना। नहीं ये बोजू के साथ यही जाते हैं वहाँ पे गोबर निकालने। तो दोस्तों पहाड़ों में क्या होता है कि जो गाय का गोबर निकालता है, जो खेतों में काम करता है, उसके जो मजदूरी करता है, मतलब काम करता है, उसके पैर फटे होते हैं। वैसे ही मैं करता हूँ। जो लोग दिन भर क्या है, कुछ नहीं, ले मॉइस्चराइजर लगाना है, ले ये करना है, क्यों फटेंगे भाई। तो बच्चे को इधर उधर देख के दौड़ना पड़ता है, नंगे पैर, कितने काम होते हैं पता भी है तुम्हें? बहुत ही काम, कितने काम होते हैं, एक काम नहीं बता पाए। तो दोस्तों भगीरथ की एक आदत है कि वो सारी चीजें ओढ़े कोने में फेंक देता है। अभी वही कर रहा था तो उसके पापा ने उसे डांट लगाई है। अब देखो शांति से कैसे बैठा। पापा ने डांटा, क्या हुआ? तो बोल भी नहीं रहा है, कैसा कर रहा है जैसे बिल्कुल अनजान बन गया है, इतनी दुनिया में मगन हो गया है। क्यों रो रहा था फिर? क्यों रो रहा था? नाक पोंछ दिया फिर पुरानी बात बताने लग गया है। अभी समझ गया है कि मैं गलत कर रहा था, तो सन्न हो गया है बिल्कुल। थोड़ा सा सिखाने पड़ता है बच्चों को। मतलब तुम देखो तो इसके बॉडी लैंग्वेज देखो। नाना जी के कुछ कथन थे, हमेशा माँ को माँ जैसा और बाप को बाप जैसा रहना चाहिए। अगर माँ बाप जैसा और बाप माँ जैसा का बन जाएंगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और तब जब जिसके माँ बाप दोनों हैं तो माँ अपना रोल पूरा करे और बाप अपना रोल पूरा करे। नहीं करो और बकाए मुख से भी और ज्यादा करो। हो गई तो सही तो है, तुम लोग दादी वो वाली कैटेगरी हो ना। हाँ, और कर बेटा और कर नहीं कहे तुम कोनी उदू कुटान करबे उदू भल बड़ा रहा छी। इसको मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसको तो मैं इसको भी क्यों कोई उ मैं आपको बताओ तारू ने वी कौन कर तेरे बाप के कहो यार ना नहीं करिए तू तय उल्टे करिए, लेकिन इन्होंने मेरे को बहुत परेशान कर दिया। ये जो बदले की भावना है उसी की वजह से क्या होता है, बच्चे बिगड़ते हैं। कहेंगे ना उसकी आमा ने सिखाया उसे, अरे कैसा नाती अमल बिगाड़ो कॉल ने। हाँ और नहीं कैसा नाती है उसका। कोई नहीं कॉल मेरे को आगे बच्चे करूँ भी मेरे को आगे बच्चे बिल्कुल स्टिक वाइल दादी बढ़ो। 10 बज गए हैं और भाभी तो चला गया सोने अपने पापा के साथ। दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, पुराने किस्से दोहराते रहना चाहिए, बार बार 100 बार दोहराओ लेकिन दोहराते रहो। उत्साह सा जीवन में वापस लौट आता है जैसे ही दोस्तों से बात करते हैं। तो इसमें व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि भगीरथ की और भगीरथ के पापा की तबीयत ढीली चल रही थी और अब थोड़ा सा वो वापस मोमेंटम गेन किया है, तो फिर से एक दिन छोड़ के एक दिन जैसे व्लॉग आ रहे थे वैसे आते रहेंगे। और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।